नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे शहर की जिसने अकेले ही एक पूरे साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी। जी हाँ, ये कहानी है मेरठ की। एक ऐसा नाम जो भारत के इतिहास में विद्रोह और हिम्मत का प्रतीक बन गया। इसे अक्सर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का पालना कहा जाता है। और ये देखिए, सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये एक ऐसी हकीकत है जिसने वाकई में उस वक्त के सबसे बड़े साम्राज्य को झकझोर दिया था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर कैसे? मतलब एक अकेला शहर पूरे देश में विद्रोह की आग कैसे लगा सकता है? तो इस सवाल के जवाब हमें मेरठ के इतिहास की गहराइयों में ही मिलता है। तो देखिए, सारी कहानी ना इन दो तारीखों के आसपास घूमती है। पहली तारीख 24 अप्रैल 1857। ये वो दिन जब सिपाहियों ने उन विवादित कारतूसों को इस्तेमाल करने से साफ मना कर दिया। और फिर बस कुछ ही दिन बाद 10 मई 1857 को विद्रोह की आग भड़क उठी। लेकिन 1857 की इस घटना को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत पीछे जाना होगा। चलिए, सबसे पहले मेरठ की उन गहरी जड़ों को समझते हैं जिनकी कहानी हजारों साल पुरानी है। पता है, पुराने जमाने में इस जगह को मय राष्ट्र कहते थे और इसका कनेक्शन सीधा रामायण से है। जी, मंदोदरी के पिता थे माया, उन्हीं के नाम पर। तो सोच सकते हैं कि इसका पौराणिक महत्व कितना गहरा रहा होगा। और मेरठ की जो ऐतिहासिक पहचान है वो बहुत पुरानी है। इसके तार तो सिंधु घाटी सभ्यता तक से जुड़े हुए हैं। यहाँ तक कि महाभारत में जो हस्तिनापुर का जिक्र आता है वो भी मेरठ के बिल्कुल पास है। और फिर मौर्य साम्राज्य से लेकर गुप्त साम्राज्य तक ये हमेशा से ही एक बहुत जरूरी केंद्र रहा है। तो जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, मेरठ एक तरह से कई साम्राज्यों का चौराहा सा बन गया। और यहीं से अपने व्यापार और अपनी कारीगरी के दम पर इसने अपनी एक खास पहचान बनाई। खासकर मुगल दौर की बात करें तो मेरठ 3 चीजों के लिए बहुत फेमस था। एक तो थी वहां की शानदार जरदोजी की कढ़ाई, दूसरा था गन्ने की खेती और उससे बनने वाली चीनी, और तीसरा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, वो था हथियार बनाने का हुनर। सोचिए, एक शहर जो हथियार बनाने के लिए जाना जाता हो, ये एक ऐसा हुनर था जो, जैसा कि हम देखेंगे, बहुत जल्द ही इसकी पूरी किस्मत बदलने वाला था। चलिए, अब वापस आते हैं 1857 के उस सबसे अहम मोड़ पर। वो पल जब एक छोटी सी चिंगारी एक बड़ी आग में तब्दील हो गई। तो आखिर हुआ क्या था? असल में इस विद्रोह की जो फौरी वजह बनी वो थी नई एनफील्ड राइफल की कारतूसें। अब एक अफवाह फैल गई थी कि इन पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप है। जाहिर है, ये बात हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सैनिकों की धार्मिक भावनाओं के बिल्कुल खिलाफ थी। और इसके बाद तो घटनाएं बहुत तेजी से घूमी। पहले तो सिपाहियों ने उन कारतूसों को हाथ लगाने से भी मना कर दिया। फिर आई 10 मई की तारीख। उस दिन उन्होंने खुला विद्रोह कर दिया और जेल में बंद अपने साथियों को छुड़ा लिया। बस यहीं से मेरठ में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बगावत का बिगुल बज गया। और फिर सारे सिपाही दिल्ली की तरफ चल पड़े और लोगों का समर्थन जुटाने के लिए। तो सवाल ये उठता है कि उस ऐतिहासिक विद्रोह का आज के मेरठ पर क्या असर है? मतलब, क्या उसकी कोई छाप आज भी बाकी है? चलिए देखते हैं कि कैसे वो इतिहास आज भी मेरठ के वर्तमान को आकार दे रहा है। सबसे पहली बात, मेरठ का वो जो सैन्य महत्व था वो आज भी बना हुआ है। बल्कि आज ये भारत की सबसे बड़ी सैन्य छावनियों में से एक है। तो एक तरह से ये उस ऐतिहासिक विरासत को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। शहर की अर्थव्यवस्था में भी एक बड़ा ही दिलचस्प बदलाव देखने को मिलता है। सोचिए, एक जमाने में जो शहर खेती और हथियार बनाने के लिए जाना जाता था, आज वही शहर खेल के सामान और संगीत वाद्यंत्रों का एक बहुत बड़ा केंद्र बन चुका है। तो आज का मेरठ कैसा है? ये एक आधुनिक केंद्र है। यहीं पर दुनिया के कुछ सबसे मशहूर क्रिकेट बैट बनते हैं। ये संगीत वाद्य यंत्रों के निर्माण का बड़ा केंद्र है। यहाँ कई बड़े बड़े शिक्षण संस्थान हैं। और हाँ, खेतीबाड़ी में भी ये आज भी एक महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है। तो कहाँ एक विद्रोह की चिंगारी और कहाँ आज खेल के सामान का एक वैश्विक आपूर्तिकर्ता। मेरठ की ये जो कहानी है ना, ये वाकई में बदलाव और विकास की एक जबरदस्त मिसाल है। और ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि इतिहास में न जाने और कितने ऐसे बड़े बड़े मोड़ आए होंगे जिनकी शुरुआत किसी ऐसी ही गुमनाम सी जगह से हुई हो जिसके बारे में ज्यादा लोग जानते ही नहीं।